ठाकुर जी से, भगवान से, अध्यात्म से जुड़े हुए सारे नियम हम 2 मिनट में तोड़ देते हैं ना, फिर देख लेंगे, नहीं हो पाता तब देखेंगे। बाकी दुनिया के सारे काम जरूर करेंगे, उनसे जुड़े हुए सारे नियम टूट जाएंगे। लेकिन भैया नेक निष्ठा के साथ नेक उस ओर बढ़ो तो सही। थोड़ा सा आप नेक मन कर्रा करके आगे बढ़ोगे, 1000 कदम वो आपके लिए बढ़ेंगे कि आपका नियम निभता रहे, आपका नियम निभता रहे। वो प्रयास ठाकुर करते हैं आपके लिए, लेकिन आपके अंदर उसके प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। भक्त वुडाला की कथा आती है। भक्त वुडाला कहां सा? महाराज, भक्त वुडाला जाता था डाकोर जी से द्वारिका, जा रहा है दर्शन करने ठाकुर जी के। भक्त वुडाला ठाकुर जी के दर्शन करने जाता है। उसका नियम है, हर पूर्णिमा वाले दिन वो तुलसी जी को लेकर, तुलसी का पौधा लेकर जाता है और ठाकुर जी को अर्पित करता है। 10 दिन उसको जाने में लगते हैं और 10 दिन उसको लौटने में लगते हैं। महीने का 20 दिन उसका तो भैया जाने का, आने जाने में ही लग जाता है। 10 दिन जाना और 10 दिन उसका लौटना, ये उसका नियम सालों से चल रहा था। अब शरीर उसका हो गया वृद्ध। अब मन में बड़ा दुख होता है कि मैं अब कैसे अपने नियम को पूरा कर पाऊंगा, अपने नियम को मैं कैसे निभा पाऊंगा। आज ठाकुर जी के पास पहुंचा, पूर्णिमा वाले दिन तुलसी जी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करी और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपसे 2 चीज चाहता हूं, 2 में से 1 काम कर दो आप, 2 में से 1 कर दो। बोले क्या कर दे? बोले या तो मेरे प्राण ले लो या मुझे शक्ति दे दो। मतलब? बोले या तो मेरे प्राण ले लो तो मैं खुश हूं कि कम से कम जीवन की आखिरी श्वास तक तो मैं अपने नियम को निभाता रहा, मन में ये तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, या तो मेरे प्राण ले लो या मुझको शक्ति दे दो जिससे मैं और जब तक मेरा जीवन है मैं आपके पास इसी प्रकार आता रहूं, अपने नियम को निभाता रहूं। दोनों में से 1 काम कर दो। वो हाथ जोड़कर कहता है, बुडाला। भगवान मुस्कुराते कहते हैं, देखो ये साफ साफ सुन लो, दोनों में से 1 भी काम ना करेंगे हम। अब सुन लो, और 1 काम ना करेंगे दोनों में से, ना तो तुम्हें शक्ति देंगे और ना तुम्हें आयु देंगे। वो बेचारा दुखी हो गया। बोले प्रभु फिर? बोले बस हम थोड़ी सी लीला बदल देंगे। बोले मतलब? बोले अब तक तुम हमारे पास आते थे, अब हम तुम्हारे पास आएंगे, बस लीला बदल देंगे। अभी तक तो तुम हमारे पास आते थे, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अब हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। अगली बार आओ तो एक व्यवस्था से आना, बैलगाड़ी लेकर आना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। महाराज बुडाला पहुंचा है, अगली बार बैलगाड़ी लेकर पहुंचा है। देखते देखते भैया ऐसी लीला हुई है, सब सो गए, दरवाजे मंदिर के सब खुल गए। और महाराज इतने बड़े विग्रह, लेकिन बुडाला फूल की तरह उन्हें गोदी में उठा कर लिया आया। अब ठाकुर की जहां खुद जाने की इच्छा हो तो लीला अपने आप हो जाती। और भैया बैलगाड़ी में रखा है और ले जाने लगा ठाकुर जी की ओर। और जब ले जाने लगा, बैलगाड़ी चला रहा है, तो भगवान कहते हैं, भैया तुम बड़े धीरे चला रहे हो, तुम ऐसा करो, तुम बुडाला तुम आराम करो, हमें तो पुराना रथ चलाने का अभ्यास है, हम जल्दी चला लेंगे। महाराज सारथी बनकर बैठे हैं, बैलगाड़ी चलाते चलाते देखते देखते वापस ठाकुर जी में आ गए। तो वो तो सब कुछ उनका तो भैया क्या है, वो तो सब कुछ करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन अपने नियम के प्रति हम निष्ठ बने तो सही, हम संकल्पित बने तो सही। इसीलिए तो कह रहे हैं, बोले हमारे जीवन में न तप हो पा रहा है, हमारे जीवन में न त्याग हो पा रहा है। इसीलिए कहा जीवन को तप में और त्याग में बनाएं, तभी वो जीवन में कुछ प्राप्त हो सकता है।